आपका स्वागत है टाइप 2 इनसाइट्स विद डॉक्टर सुदीप्ति में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर्स के बारे में। यदि आपको लगता है कि आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं रिस्क फैक्टर्स होते क्या है। रिस्क फैक्टर्स वो परिस्थितियाँ या आदतें होती है जो किसी भी बीमारी के होने की संभावना को बढ़ा देती है। टाइप 2 डायबिटीज़ अचानक नहीं होती, इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे और चुपचाप होता है। ये आमतौर पर जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स और पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का संयोजन होता है। इनमें से कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ नहीं। क्या आपको पता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ बिना किसी लक्षण के भी हो सकती है? तो आइए जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होती कैसे है। पहला, जब आपकी बॉडी की सेल्स इंसुलिन के सिग्नल्स को इग्नोर करने लगती है, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और दूसरा, जब आपकी पैनक्रियास इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है, इसे कहते हैं बीटा सेल डिसफंक्शन। ये सब धीरे धीरे समय के साथ होता है और इसमें रिस्क फैक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ये वो रोज़मर्रा की आदतें हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है और जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है अनहेल्दी डाइट यानी कि अस्वस्थ खान पान। अत्यधिक चीनी वाली चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, चॉकलेट्स, मीठी चाय, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोज़न समोसे, नगेट्स, बिस्किट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें और पॉलिश किया हुआ चावल, इन सब के सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है शारीरिक निष्क्रियता यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और एक्टिव नहीं रहते, तो आपकी मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग करना बंद कर देती है और इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी घट जाती है। तीसरा फैक्टर है मोटापा, विशेषकर पेट की चर्बी। पेट के अंदर जमा चर्बी, जिसे हम विसरल फैट भी कहते हैं, ये इंसुलिन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है। चौथा है धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। निकोटिन से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। छठा फैक्टर है शराब का अत्यधिक सेवन यानी कि एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन। इससे लिवर और पैनक्रियास को नुकसान होता है, वजन बढ़ता है और आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। सातवां फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि अत्यधिक तनाव। तनाव के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल इंसुलिन के काम करने की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। सातवां फैक्टर है नींद की कमी यानी कि पुअर स्लीप। रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप डेली 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपके डायबिटीज़ की रिस्क 28% तक बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी आदतों को बदलकर आप अपनी डायबिटीज़ की रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे कि जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री, आनुवंशिकता और पारिवारिक इतिहास। अगर आपके माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज़ है, तो आपकी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है। अगर आपकी एज 45 या उससे ज़्यादा है, तो एज के साथ मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और बीटा सेल्स की कैपेसिटी घटती है। नेक्स्ट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जातीयता यानी कि एथनिसिटी। साउथ एशियंस, अफ्रीकन अमेरिकन्स और हिस्पैनिक पॉपुलेशंस में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क अधिक होता है, चाहे BMI कम हो। फिर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ का इतिहास, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को ब्लड शुगर की समस्या रही हो, तो फ्यूचर में उसका टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल रिस्क पॉपुलेशंस की, जिनमें है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित महिलाएं। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस अधिक होता है। फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से जुड़ी हुई है। इसके बाद है बचपन या किशोर अवस्था में मोटापा, जिसे हम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट ओबेसिटी भी कहते हैं। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ से पहले एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। इसमें ब्लड शुगर हाई होता है, पर इतना नहीं कि हम उसे डायबिटीज़ लेबल कर सकें। अगर इस स्टेज पर पहचान लिया जाए, तो टाइप 2 डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। ज़रूरत है अपने रिस्क फैक्टर्स को जानने की और उनका मैनेजमेंट करने की।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे IDRS यानी कि इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर के बारे में, जो कि एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जो बताएगा आपको आपका पर्सनल डायबिटीज रिस्क स्कोर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टाइप इनसाइट्स विद डॉक्टर सुदीप्ति फॉर मोर सच कंटेंट।